आज योग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि टेनिस प्लेयर्स जिनको सबसे ज़्यादा रिस्ट मूवमेंट करनी पड़ती हैं, रिस्ट एक्सटेंशन बहुत बार रिपीटेशंस होते हैं, उसकी वजह से टेनिस एल्बो हो जाता है। हमारी कोहनी की हड्डी को और मसल्स को जोड़ने वाला जो टेंडन होता है, उस टेंडन में या तो इन्फ्लामेशन आ जाता है, या चोट लग जाती है, या फिर मोच आ गई, खींच गया, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, आप गिर गए, वहाँ चोट आ गई है, तो टेनिस एल्बो हो सकता है। जब रिस्ट बार बार एक्सटेंशन में जाता है, रिपीटेडली मूवमेंट होती है एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और लॉन्गस जो कि कॉमन एक्सटेंसर है, जब वो बार बार यूज होते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन होता है और सूजन आ जाती है, जिसे टेनिस एल्बो कहते हैं। इसका जो पेन है वो माइल्ड टू सीवियर जाता है। जब माइल्ड पेन होता है तो क्या होता है कि जैसे ये कोहनी है, तो कोहनी के इस तरफ या कोहनी के इस तरफ पेन होता है। ज़्यादातर कोहनी के इस तरफ एक ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ पे हमें पेन होता है। फिर तो कई पेशेंट्स को फोर आर्म में भी पेन शुरू हो जाता है, और सीवियर जब हो जाता है तब तो पूरा हाथ पेन करने लगता है। जब सोते हैं तब भी पेन करता है। एक्सटेंशन तो हो ही नहीं पाता, कई बार रिस्ट मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं, ग्लास पकड़ना या कुछ भी पेन पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। कई बार हमें ये जो हाथ में पेन होता है वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है, इसलिए हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें टेनिस एल्बो ही है या फिर स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है। तो टेनिस एल्बो ही है ये चेक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, रिस्ट को ऐसे एक्सटेंशन में ले जाना है, आपको पता चल जाएगा। अगर पेन होता है एक्सटेंशन से तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको टेनिस एल्बो हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है, टेनिस एल्बो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि दर्द यहाँ होता है लेकिन इसका कॉज यहाँ पे है, रिस्ट में है, क्योंकि रिस्ट बार बार एक्सटेंशन मूवमेंट में जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पे पेन होता है। तो जब टेनिस एल्बो होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा एक्सटेंशन वाली, रिस्ट एक्सटेंशन वाली मूवमेंट हमें नहीं करनी है। आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाकर अल्ट्रासाउंड ले सकते हैं और टेंस ले सकते हैं, जिससे आपकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। कुछ घर में करने की एक्सरसाइज आपको दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कोहनी में जिस जगह पे पेन है उस पॉइंट को ढूंढना है, और वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर पेन है तो यहाँ 1 या 2 फिंगर की मदद से सर्कुलेटरी मसाज देना है। जोर जोर से नहीं, बहुत हल्के हाथ से इस प्रकार से आपको मसाज देना है, ऐसे। इसके अलावा आपको क्या करना है, रिस्ट फ्लेक्शन स्ट्रेचिंग करना है, यानी कि हाथ को ऐसे रखा और फिर ऐसे अंदर की तरह खींचना है। आपको हाथ को अंदर ऐसे खींचना है, ऐसे स्ट्रेचिंग करना है। फिर आपके पास अगर वो स्माइली बॉल आता है जो स्पॉन्जी होता है, वो अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप छोटा सा हाथ रुमाल लेकर के उसका गोला बना करके भी हाथ में लेकर ऐसे आपको दबाना है, उसे 50 to 70 टाइम्स उसको दबाना है, उससे स्ट्रेंथनिंग होगी। तो आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी 3-4 एक्सरसाइज हैं टेनिस एल्बो के लिए, बहुत सिंपल सी हैं। ऐसी सरफेस वाली चेयर पे बैठिए या फिर टेबल पे अपना हाथ ऐसे रख दीजिए और सिंपल से बस ऐसे फ्लेक्शन मूवमेंट देनी है, इस प्रकार। हल्का सा एक्सटेंशन हो तो चलेगा, पर पहले शुरू में फ्लेक्शन मूवमेंट देनी है। फिर आपको ऐसे साइड टू साइड
मूवमेंट देनी है। उसके बाद इस प्रकार से ऐसे मूवमेंट देनी है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे उल्टा सीधा, बस सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में, आप घर बैठे ठीक कर सकते हो। बस आप चाहो तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन है तो आप जाकर फिजियोथेरेपी करा सकते हैं इसकी। वो लोग थोड़ा रेजिस्टेंस दे के एक्सरसाइज कराएंगे तो फ़ायदा होगा, मतलब स्ट्रेंथनिंग आएगी, और साथ साथ अल्ट्रासाउंड से और टेंस से भी काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो एक हमने देखी ये वाली, फिर हमने देखी ये वाली, फिर हमने देखी ये वाली एक्सरसाइज। और इसके साथ ये तो करना ही है, ये बहुत लाभकारक है, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। और वो मसाज भी आपको करना है। अच्छा, जब थोड़ा सा हील होने लगे ना तो फिर आप वेट भी ले सकते हैं, कुछ भी, जैसे पानी की बोतल ले ली, पानी भरी हुई बोतल लेकर आप ऐसे उससे एक्सरसाइज में यूज़ करिए। वेट को लेकर करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग होगी, मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। जैसे कि ये है एज एन एग्जाम्पल, आपने ये पकड़ा, वेट है, फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, कुछ टाइम के बाद, 2-3 दिन बाद जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको खुद से रेजिस्टेंस देना है। इस हाथ से जैसे आप ऊपर कर रहे हैं हाथ को, तो आपको ऐसे हाथ को पकड़ना है, ये तो हमारा नॉर्मल हाथ है, यहाँ से पकड़ के धक्का देना है और इस रिस्ट से हमें ऊपर करने की कोशिश करनी है, ऐसे ऐसे। ठीक वैसे एक्सटेंशन में भी हमें धक्का देना है और ऊपर लाने की कोशिश करनी है, ऐसे। फिर इससे क्या होगा, जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। तो आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिर आप आइस भी अप्लाई कर सकते हैं और हॉट पैक भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, सीधा आइस क्यूब यूज़ नहीं करना, टॉवल में थोड़ा सा आप आइस ले लीजिए और फिर उसको यहाँ पे रखिए थोड़ी 5-10 मिनट के लिए, तो आपको बहुत आराम लगेगा। और जो हॉट पैक की बात हम कर रहे हैं वो ये वाला नहीं, जो इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा बॉईल करना है वाटर और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए, आधी चम्मच जो है वो फिटकरी डाल दीजिए और फिर एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को उसमें भिगोइए और गर्म पानी में, और फिर उस कपड़े को थोड़ा निचोड़ करके उस कपड़े को आपको यहाँ पे रखना है, ऐसे वार्म आप मतलब सहन हो सके, बस ये चमड़ी सहन कर पाए इतना गर्म होना चाहिए, और फिर ऐसे रखना है। उससे थोड़ा सेक मिलेगा, सिकाई होगी तो अच्छा फील होगा। तो बस टेनिस एल्बो में तो बहुत इजी सी 3-4 एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी है, और साथ ही साथ थोड़ा आइस पैक अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा ऐसे गर्म कपड़े से फिटकरी और सेंधा नमक वाला पानी वाला जो कपड़ा है उससे सिकाई कर ली। इनिशियली कर दोगे तो थोड़े दिन में राहत हो जाएगी, और वो फिंगर से थोड़ा सा मसाज कर लिया तो ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपको खाने में ओमेगा 3 रिच फूड लेना है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो फूड है वो आपको लेना है, विटामिन सी रिच फूड लेना है। और आप क्या कर सकते हैं, अगेन जैसे हम हर बार बात करते हैं कि पेन रिलीफ के लिए ड्रम स्टिक का सूप, बॉइल्ड ड्रम स्टिक या ड्रम स्टिक की सब्जी आप खा सकते हैं। ड्रम स्टिक हमारे पेन रिलीफ के लिए हमें बहुत मदद करती है। इसके अलावा आप करी पत्ते की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। करी पत्ते में बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, तो करी पत्ते की चटनी बनाइए, और कच्चा चबा के भी आप भोजन से पहले खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत डाइट का ध्यान और बस ये सिंपल से एक्सरसाइज करनी है तो आपका टेनिस एल्बो ठीक हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप।
तो जैसे हम बात कर रहे थे कि टेनिस एल्बो में क्या होता है, रिपीटेडली एक ही मूवमेंट करते करते फिर सूजन आ जाती है। वैसे ही अगर हम कोई एक ऐसा कर्म जो अच्छा नहीं है वो बार बार करते हैं ना, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो हमें हर कर्म करने से पहले ध्यान रखना है कि क्या ये कर्म सही है, क्या ये कर्म करने से मुझे जो फल प्राप्त होगा वो अच्छा होगा, क्या मेरा कर्म औरों के लिए सुखदायी है। क्योंकि अगर नहीं है और रिपीटेडली हम वो कर्म करते जा रहे हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। जैसे कि ले लेते हैं झूठ बोलने का संस्कार या फिर कुछ बातें छिपाने का संस्कार। तो ये बार बार हम झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, तो ये संस्कार बन जाते हैं हमारे, और फिर आगे जाकर हमारे ही जीवन के दर्द का कारण बन जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, हर कर्म में अटेंशन रखना है। हर कर्म करते पहले एक ही संकल्प, क्या ये कर्म उचित है, क्या ये कर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं परंतु हर एक के लिए सुखदायी है। अगर है तो फिर कीजिए, अगर नहीं है तो उसी समय रोक लीजिए। उस कर्म को, उस एक्शन को आपकी आदत या संस्कार नहीं बनने दीजिए, तो पीड़ा नहीं होगी जीवन में। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। ओम शांति। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया। भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।